Good morning, student. How are you all? Hope you all are healthy. Today we will continue our first chapter from page number 10. Let's start. By 700, many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. 700 साल में इन प्रत्येक क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक आयाम प्राप्त कर लिए थे। इनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी और अपने अपने सांस्कृतिक गुण इनको मिल चुके थे। आप इन सब गुणों के बारे में, इन सांस्कृतिक आयामों के बारे में, जोग्राफिकल आयामों के बारे में चैप्टर 9 में आगे पढ़ेंगे। They were also associated with specific ruling dynasty. ये क्षेत्र किसी न किसी राजवंश से जुड़े हुए थे। There were considerable conflict between these states. यहाँ जो राज्य थे उनमें क्या था, द्वंद्व चलता रहता था। Occasionally dynasties like Chol, Khijli, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. कभी कभी चोल, खिजली, तुगलक, मुगल ये लोग भी क्या इन लोगों ने भी कभी कभी आके यहाँ पर क्या किया, अपना अपना साम्राज्य फैलाया। और जब लोग बहुत बड़ा साम्राज्य अपना फैला लेते हैं तो उसे पैन रीजनल कहते हैं। और इसी में इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से इन क्षेत्रों में बढ़ाया। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये जितने भी एम्पायर्स थे, राजवंश थे, ये समान रूप से स्थिर और सफल नहीं रहे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन द चैप्टर 3 एंड 4। वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिजली एंड मुगल डायनेस्टी। एग्जाम्पल के लिए आपको टेबल 1 जो चैप्टर 3 और 4 में दी गई है उनका कंपैरिजन करना है, और खिचली और मुगल डायनेस्टी का क्या समयावधि रही ये भी आपने देखना है। नाउ नेक्स्ट पेज। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-immigrants of regional states. चैप्टर 10। अब आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, जब जो मुग़ल एम्पायर था वो उसका पतन हुआ 18th सेंचुरी में, तो जो वहाँ के क्षेत्रीय राज्य थे उनका क्या हुआ, वो दोबारा से पनपने लगे। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the region. लेकिन कई लंबे लंबे समय तक जो साम्राज्यों ने वहाँ साम्राज्य किया था उसकी वजह से जो वो क्षेत्र थे उनके गुण बदलने लगे थे, वहाँ की क्वालिटीज़ जो थी वो ऑल्टर चेंज होने लगी थी। Across most the subcontinent, the regions were left with the legacy of big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared tradition in the realm of governance, the management of the economy, allied culture and the languages. और उससे क्या हुआ, जब अलग अलग लोगों ने साम्राज्य वहाँ पर जाके साम्राज्य किया तो वहाँ की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली। अब हमें पता चलता है कि कई परंपराओं से ऐसा लगता है कि जो इस क्षेत्र में उभरी थी, इन परंपराओं ने एक दूसरे को क्या किया, ये जो परंपराएं थी वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थी और एक दूसरे को से कई मायने में समानता भी रखती थी। Through the 1000 year between 700 and 1750, the character of different region did not grow in isolation. पूरे 1000 सालों में 700 से 1750 के बीच में जो डिफरेंट रीजन से अलग अलग क्षेत्र थे वो अकेले आगे नहीं बढ़े। मतलब जो क्षेत्र थे आसपास के जितने भी राज्य साम्राज्य थे वो एक साथ आगे बढ़ते गए। These regions felt the impact of larger pan-regional force in integration without ever quite losing their distinctiveness. और हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर जो वहाँ की ताकतें थी उनका प्रभाव भी उन पर पड़ा। जो ताकतवर साम्राज्य थे उनका प्रभाव भी इन क्षेत्रों पर पड़ा। ओल्ड एंड न्यू रीजन्स। द 1000 year of history that we are exploring witnessed major development in regional tradition. 1000 years जो हम पढ़ रहे हैं उसमें
धर्म में भी काफ़ी बदलाव आए. People believe in divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local community. तो जो लोग थे वो भगवान पे विश्वास करते थे और एक समूह जब एक दैविक एजेंसी संस्था पे विश्वास करता है तो उसे हम धर्म कहते हैं. और जो धर्म उन क्षेत्रों में चल रहे थे वो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उनके सामाजिक और आर्थिक उनसे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको प्रभावित कर रही थी. As the social world of these groups altered, so too did their beliefs. और जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहा था वैसे वैसे इन धर्म और में जो मान्यताएं थीं उनमें भी बदलाव आता जा रहा था. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. हिंदू धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस समय में देखे जा सकते हैं. These included the worship of new deities, the construction of temple by royalties, and growing importance of Brahman, the priests, as dominant groups in society. इस समय में देखा गया कि नई नई देवी देवताओं की पूजा शुरू की गई और जो नए नए मंदिरों का निर्माण जो वेल्दी पीपल थे उनके द्वारा कराया गया और ब्राह्मण और जो प्रीस्ट होते हैं उनकी भी जो इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी में वो बढ़ गई. Their knowledge of Sanskrit texts and earned the Brahman a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. अब जो ब्राह्मण थे उनको संस्कृत भाषा आती थी इसलिए उनके समाज में जो रिस्पेक्ट थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी. देयर डोमिनेंट पोजीशन उनकी जो स्थान था समाज में वो और भी कंसोलिडेट किया जाता था और भी दृढ़ बना दिया जाता था उनके पैट्रन्स द्वारा. पैट्रन कौन होते हैं? एन इन्फ्लुएंशियल wealthy individual who supports another person, an artisan, craft person, a learned man or a noble. एक ऐसा wealthy व्यक्ति एक धनी व्यक्ति जो कि आर्टिशियन क्राफ्टमैन या किसी लर्न मैन को क्या करे आश्रय प्रदान करे वो पैट्रन कहलाता है. तो पैट्रन की वजह से जो ब्राह्मण थे उनकी जो स्थान था समाज में वो और ज़्यादा दृढ़ हो गया था. न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज और जो क्या कहते हैं उनकी वजह से जो अब नए नए जो रूलर्स थे उनकी भी सत्ता बढ़ती जा रही थी. One of the major development in this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotee could reach without the aid of priest and elaborate ritual. और सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव इस समय में हुआ था वो ये हुआ था कि जो भक्ति का मार्ग था वो इस दौर पे शुरू हुआ था. इस समय पे ये माना जाने लगा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी पुजारी के बिना किसी विस्तृत कर्मकांड के संस्कार के भी भगवान तक पहुंच सकता है और ये मार्ग भक्ति का मार्ग कहलाया जाने लगा. You will be learning about this and other tradition in chapter 8. आप इसके बारे में और अन्य परंपराओं के बारे में चैप्टर 8 में आगे पढ़ेंगे. Hope you all understand this. Okay? Thank you.